नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से गॉड मेड द कंट्री। बहुत महत्वपूर्ण पोएट्री है बच्चों, जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री। बच्चों, जब भी कंट्री के पहले ये द लग गया ना, तो कंट्री का मतलब देश नहीं समझेंगे आप। यहाँ पे कंट्री का अर्थ हुआ देहात। देहात मतलब गांव, मतलब भगवान ने गांव बनाया। अब कवि क्यों कह रहा है कि भगवान ने गांव बनाया, ये हम आगे जानेंगे। तो इस बात को जानने से पहले आइए गॉड मेड द कंट्री के जो पोएट हैं विलियम कॉपर, आइए इनका इंट्रो देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आइए विलियम कॉपर का इंट्रो देखते हैं। लिखा है कि विलियम कॉपर वाज बॉर्न इन 1731 एंड डाइड इन 1800। कहने का मतलब है कि विलियम कॉपर का जन्म 1731 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1800 ईस्वी में हुई थी। आप याद रखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के रूप में ये पूछा जाता है। मे बी सेड, कौन बच्चों? विलियम कॉपर। मे बी सेड यानी विलियम कॉपर के बारे में कहा जा सकता है टू बी गिविंग इन हिज पोएम ए फोरटेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। यानी विलियम कॉपर के बारे में कहा जा सकता है कि बच्चों एक और महान कवि जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको नेचर्स पोएट भी कहा जाता है, जिनको प्रकृति का कवि भी कहा जाता है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाओं में जो आनंद था ना, जो मज़ा था, वही मज़ा, वही आनंद, वही स्वाद कहा जा सकता है कि विलियम कॉपर भी अपनी कविताओं में देते हैं। लिखा है देयर इज़ इन हिज वर्क्स। बच्चों वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रेस्पेक्ट। डीप रेस्पेक्ट का मतलब होता है गहरी श्रद्धा। गहरी श्रद्धा, जी, डीप रेस्पेक्ट का मतलब होता है गहरी श्रद्धा, यानी अगाध मान, अगाध सम्मान फॉर द रूरल लाइफ। रूरल लाइफ का मतलब होता है ग्रामीण जीवन या ग्राम्य जीवन। द कॉमन पीपल का मतलब होता है आम लोग, साधारण लोग। एंड द लवली, लवली का मतलब होता है प्यारा। क्वाइट का मतलब होता है शांत। और लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य या भूदृश्य, यानी गांव में कहीं खड़े हो जाओ और चारों तरफ नज़रें दौड़ाओ, जो खेत खलिहान, हरियाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे देखते हो ना, वो सब लैंडस्केप के क्या हैं? हिस्से हैं। तो लिखा है कि देयर इज इन हिज वर्क्स, यानी अपनी रचनाओं में, यानी विलियम कॉपर की रचनाओं में द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, यानी ग्राम्य जीवन के लिए जो अगाध श्रद्धा है ना, जो अगाध सम्मान है ना, वो इनकी रचनाओं में मिलती है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाओं में मिलती थी, वैसे ही डीप रेस्पेक्ट यानी गहरा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा ग्राम्य जीवन के लिए इनकी कविताओं में भी प्राप्त होती है। द कॉमन पीपल, आम लोगों के लिए भी इनकी कविताओं में बड़ा मान सम्मान होता है। एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप, और जो प्राकृतिक दृश्य हैं, जो लवली प्यारे जो भूदृश्य हैं ना, उनके लिए भी इनकी कविताओं में बड़ा रेस्पेक्ट है, जैसा विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं में हुआ करता था। आगे लिखा है लाइक वर्ड्सवर्थ, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह। लाइक का मतलब तरह। लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह। अगेन, पुनः, ही डिड नॉट हेजिटेट, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह विलियम काउपर डिडंट हेजिटेट, ये भी हिचकिचाते नहीं हैं। इन गिविंग क्लियर कट, क्लियर कट का मतलब स्पष्ट, ओपिनियन का मतलब राय, विचार, अबाउट द इश्यूज़ ऑफ हिज टाइम। इश्यूज़ का मतलब होता है मुद्दा, मामले, और टाइम समय समझते ही हैं। यानी बच्चों कहने का मतलब है कि लाइक वर्ड्सवर्थ, अगेन यानी पुनः विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह ही ये अपने समय के मुद्दों के बारे में अपनी स्पष्ट राय देने में हिचकते नहीं हैं। कौन बच्चों? विलियम कॉपर। यानी वर्ड्सवर्थ जो थे ना, अपने समय के समकालीन मुद्दों के बारे में अपनी स्पष्ट विचार देते थे, वैसे ही विलियम कॉपर भी देते हैं। ये भी हेजिटेट नहीं करते, ये भी हिचकिचाते नहीं हैं। मतलब इनकी कविताओं में वही टेस्ट प्राप्त होता है, वही आनंद, वही मज़ा, वही स्वाद मिलता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं में मिलता था। आगे देखिए बच्चों, लिखा इट इज़ ए पैराडॉक्स। आगे लिखा इट इज़ ए पैराडॉक्स, ये तो विडंबना की बात है ना, ये अंतर्विरोध की बात है ना बच्चों। दैट द पोएट्स, लिखा हुआ है कि यह तो अंतर्विरोध की बात है
कि दैट द पोएट, दैट का मतलब हुआ कि द पोएट्स, कवि, एंड ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार, हु लिव्ड जो रहते थे इन सिटीज शहरों में, और स्टेट कैपिटल्स मतलब राजधानियों में, मतलब बड़े बड़े शहरों में, हैव रिटन पावरफुली बड़ी शानदार तरीके से लिखे हैं अबाउट द ब्यूटी यानी सौंदर्य के बारे में, सुंदरता के बारे में, ऑफ द रूरल लाइफ ग्राम्य जीवन के। यानी यह विडंबना की बात है, इट इज ए पैराडॉक्स, यह विडंबना की बात है, यह अंतर्विरोध की बात है कि कवि और ड्रामाटिस्ट नाटककार जो शहरों में रहते थे, जो राज्य और देश की राजधानियों में रहते थे, उन लोगों ने ग्राम्य जीवन की सुंदरता के बारे में बड़ी सुंदर तरीके से लिखा है। रहते तो शहर में हैं लेकिन ग्राम्य जीवन की सुंदरता के बारे में लिखा करते थे जितने भी कवि हुए हैं। उन कवियों को गांव में क्या अच्छा लगा समझिए, द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स। बच्चों सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सरलता, द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स यानी आम ग्रामीणों की सरलता, इनगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशंस। बच्चों प्रोफेशंस का मतलब होता है पेशा, यानी गांव के आम लोग, गांव के सरल लोग जो अपने पेशे में लगे हैं, धोबी कपड़े खींचने के काम में लगा है, हजाम बाल काटने के काम में लगा है, लोहार लोहे की वस्तु बनाने के काम में लगा है, सोनार बच्चों सोने की वस्तु बनाने के काम में लगा हुआ है। यानी जितने भी गांव के लोग हैं ना बड़े सरल हैं और सब अपने प्रोफेशंस में, अपने पेशे में लगे हुए हैं। द अबेंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब होता है बच्चों पेड़ पौधे, और फौना का मतलब होता है जीव जंतु। यानी विलियम काउपर कहते हैं कि गांव के लोग बड़े सरल होते हैं, उनकी जो सरलता होती है ना वहीं कवियों को आकर्षित करती है। सरल होते हैं, अपने पेशे में लगे रहते हैं, और गांवों में फ्लोरा एंड फौना जो जीव जंतु हैं ना, जो पेड़ पौधे हैं ना, उनमें प्राकृतिक जीवन भरा होता है। यानी पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब प्रकृति के क्या अभिन्न अंग हैं और ये सब गांव में मिलते हैं। एंड द पीसफुल लिविंग दे टुगेदर मेक, और ये सब मिल करके जीव जंतु, पेड़ पौधे, गांव के आसान सरल लोग, ये लोग एक सुंदर जीवन का क्या करते हैं, पीसफुल लिविंग, एक शांत जीवन का गांव में देहात में निर्माण करते हैं। एंड हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट्स, और इन्हीं चीज़ों ने, ऑलवेज मतलब हमेशा, इंस्पायर का मतलब प्रेरित किया है, पोएट्स मतलब कवियों को, और इसी सरलता ने, इसी जीव जंतु की उपलब्धता ने, इसी शांत और सुरम्य जीवन ने कवियों को हमेशा क्या किया, इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है, टू राइट ऑन द लाइफ इन द कंट्री साइड, कि वे, कंट्री साइड मतलब देहात, गाँव, कि वह ग्राम्य जीवन पर रचनाएँ करें। इसलिए कवियों ने गाँव की सरलता को देख करके, गांव में जीव जंतु की बाहुलता को देख करके, गांव के शांत जीवन को देख करके उन्होंने गांव के लोगों के जीवन पे बहुत सारी कविताओं की रचना की है। बच्चों लिखा है काउपर्स पोएम, ये जो विलियम कॉपर्स है ना, इनकी जो पोएम है, इनकी जो कविता है ना, इज ए क्लासिक एग्जाम्पल। क्लासिक का मतलब होता है बच्चा उत्कृष्ट, और एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। यानी इनकी जो ये कविता आप पढ़ने जा रहे हैं ना, यह एक उत्कृष्ट क्या है बच्चों, उदाहरण है ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। यानी इस प्रकार की लेखन का यह एक उत्कृष्ट क्या है बच्चों, नमूना है। यानी ये भी शहर में रहते थे और गांव की सुंदरता के बारे में लिखे हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, इस कविता की जो प्रथम पंक्ति है ना, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी ईश्वर ने, भगवान ने गांव बनाया और इंसान ने शहर बनाया। ट्रूली सम्स अप, सम अप का मतलब सारांश बताना, क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड, ये स्पष्ट है ना, कंट्री साइड मतलब देहात और गांव की जो क्रिएशन है ना, जो रचना है ना, एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, और जो शहरों का विकास है ना, इसके बारे में यह पहली पंक्ति ही सब कुछ कह देती है। मैं आपको आगे समझाऊंगा। बीइंग क्रिएटेड इन ए नेचुरल वे, बच्चों गांव जो है ना, बीइंग क्रिएटेड यानी गांव का विकास हुआ है, गांव का निर्माण हुआ है इन ए नेचुरल वे, प्राकृतिक तरीके से गांव का निर्माण हुआ है। इसलिए विलेजेस पॉजेज अ परफेक्शन, इसलिए गांवों में क्या है, पूर्णता है। परफेक्शन का मतलब पूर्णता। बच्चों चूंकि गांवों का निर्माण प्राकृतिक तरीके से हुआ है, इसलिए गांव में परफेक्शन है, गांव में पूर्णता है। दैट टाउन्स एंड सिटीज़ कैन नेवर हैव, दैट का मतलब हुआ जो, यानी गांव प्राकृतिक तरीके से बना हुआ है, इसलिए गांवों में क्या है, परफेक्शन है। और वह परफेक्शन टाउन्स एंड सिटीज़ यानी शहरों और नगरों को कभी प्राप्त नहीं हो सकता, जो परफेक्शन हम गांव वालों को प्राप्त है। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, टाउन ड्वेलर्स का मतलब होता है शहर में रहने वाले लोग।
एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, और एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, यानी शहर के लोगों को संबोधित करते हुए द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्चूज ऑफ द रूरल लाइफ, यानी शहरवासियों को संबोधित करते हुए कवि जो है ना रूरल लाइफ, ग्राम्य जीवन के, ग्रामीण जीवन के जो वर्चूज हैं ना, जो सदाचार हैं, जो सद्गुण हैं ना, उस पर थ्रो लाइट, उस पर प्रकाश डालते हैं। एंड एग्जॉर्ट्स देम, और शहरवासियों को समझाते हैं, एग्जॉर्ट करते हैं, समझाते हैं, टू इस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी, कि ए शहर के बंधुओं, इस्केप, बचो, फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी, ये जो दिखावटी, आर्टिफिशियल मतलब दिखावटी, जो तुम्हारी दिखावटी लग्जरी है ना, शान शौकत जो है ना, लग्जरी जो है, विलासिता है, सुख है ना, इससे बचो। एंड कंफर्ट, यानी तुम्हारा जो जीवन है ना बनावटी है, तो बनावटी सुखों से और कंफर्ट से बचो, टू द सिंपल, और तुम गांव के सरल बट इंड्योरिंग मतलब टिकाऊ, प्लेजर्स का मतलब होता है आनंद ऑफ ए विलेज। ए शहरवासियों, तुम क्या करो कि जो तुम्हारा जो नकली जीवन है ना, जो नकली कंफर्ट है, आनंद है, मज़ा है, शान शौकत है ना, इससे तुम बचो, और गांव का जो सिंपल, साधारण लेकिन टिकाऊ जो आनंद है ना, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। ये कहते हैं विलियम कॉपर। आइए बच्चों, अब इस कविता की हम शुरुआत करते हैं। गॉड मेड द कंट्री, पहली पंक्ति पे ज़्यादा बात करेंगे। लिखा है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, मतलब भगवान ने गांव बनाया और इंसान ने शहर बनाया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कभी ऐसा क्यों कहते हैं, बता रहा हूं बच्चों। कह रहा है गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव बनाया, एंड मैन मेड द टाउन, और इंसान ने शहर बसाया। क्यों, समझिए बच्चों। हरे भरे खेत और खेतों में लहलहाती फसलें, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, बगीचों में गाती कोयल, पानी से भरे तालाब, तालाब में उछलती मछलियाँ, और मछलियों की ताक में बैठे बगुले। ये कितना सुंदर दृश्य होता है ना। ये आपने बनाया नहीं, ये किसने बनाया, भगवान ने बनाया। और ये कहाँ मिलता है, गाँव में मिलता है, इसलिए गाँव को भगवान की रचना कहते हैं। एंड मैन मेड द टाउन, और इंसान ने क्या बनाया, शहर बनाया। तो शहर में क्या मिलती है, गगनचुंबी इमारतें मिलती हैं बच्चों, धुआं उगलते वाहन मिलते हैं, कचरा उगलते कारखाने मिलते हैं, चारों तरफ धूल और धुआं मिलता है, गंदगी मिलती है, बदबू मिलती है, प्रदूषण मिलता है, शोर मिलता है। कहाँ, शहरों में। इसलिए इसको इंसान ने बनाया। और भगवान ने किसको बनाया, गांव, इसलिए यहाँ पे हरियाली है, प्राकृतिक खूबसूरती है ना, यहाँ पे शुद्ध हवा है, यहाँ पे शुद्ध पानी है। इसलिए कवि ने कहा कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। आगे देखिए, व्हाट वंडर देन, जब भगवान ने गांव को बनाया, व्हाट वंडर देन, तब इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जब भगवान ने गांव बनाया तो गांव वालों को भगवान ने क्या दिया, गिफ्ट्स दिया। भगवान ने गांव वालों को उपहार दिया, और उपहार के रूप में क्या दिया, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य दिया, एंड वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है बच्चों सद्गुण और सदाचार। मतलब भगवान ने जब गांव बनाया तब गांव वालों को उपहार दिया, और उपहार के रूप में क्या दिया, हेल्थ दिया, हमें स्वास्थ्य दिया, हमें फिटनेस दिया। चूंकि हम शुद्ध पानी पीते हैं, शुद्ध हवा श्वास में लेते हैं, प्रकृति की गोद में रहते हैं, बाग बगीचों में रहते हैं, इसलिए हम स्वस्थ रहते हैं। और ये हमें किसने दिया, भगवान ने दिया। एंड वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण, मतलब हम झूठ नहीं बोलते, हम छल कपट से दूर रहते हैं, हम किसी को दुखाते नहीं, हम किसी को सताते नहीं, ये सद्गुण है। और ये सब उपहार में भगवान ने हमें दिया है। व्हाट वंडर देन, तब इसमें आश्चर्य की क्या बात है। सुनिए बच्चों, कह रहा है कि भगवान ने कंट्री बनाया, गांव बनाया, और इंसान ने शहर बनाया। तब तुम आश्चर्य क्यों करते हो कि जब भगवान ने गांव वालों को उपहार दिया, और उपहार के रूप में स्वास्थ्य दिया, सदाचार दिया, सद्गुण दिया, दैट कैन एलोन मेक स्वीट द बीटर ड्रॉट। जो बीटर ड्रॉट है ना, इसका मतलब होता है सफरिंग, जो जीवन की जो परेशानी होती है, जो मिजरी, जो जीवन का जो कष्ट होता है ना, उसको यहाँ पे बीटर ड्रॉट कहा गया है। दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, होल्ड आउट का मतलब होता है बच्चों किसी को कोई चीज़ पेश करना है। जो जीवन जो है ना बच्चों, यह तकलीफ़ और परेशानी जो है ना, जीवन समय समय पे हर व्यक्ति के जीवन में ये आता रहता है। तो यहाँ पे कवि का कहना है कि भगवान ने गाँव बनाया और
इंसान ने शहर बसाया। तो इसलिए भगवान ने जब स्वास्थ्य और हमें सद्गुण दिए तो इस पे आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। और यही सद्गुण और स्वास्थ्य मेक हमारे जीवन को क्या करते हैं, स्वीट बना देते हैं, मधुर बना देते हैं, है ना। कौन कहता है, विलियम कॉपर कहते हैं। शुड मोस्ट अबाउंड, तो आगे कहते हैं कि गाँव में ही जो गिफ्ट है ना भगवान का, हेल्थ है, जो वर्चू है, शुड मोस्ट अबाउंड, ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। एंड लिस्ट बी थ्रेटन्ड, थ्रेटन का मतलब होता है डरना। एंड लिस्ट बी थ्रेटन्ड इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स, फील्ड्स का मतलब होता है बच्चों खेत खलिहान, और ग्रोव्स का मतलब होता है बाग बगीचे। यानी यहाँ पे कवि का कहना है कि हम गांव के लोग बाग बगीचों में रहते हैं, हम गांव के लोग खेत खलिहानों में रहते हैं। यहाँ स्वास्थ्य भगवान का जो उपहार है ना, ये जाने का डर नहीं रहता। यहाँ पे जो भगवान ने हमें वर्चू दी, जो सद्गुण दिए हैं, जो सदाचार दिए हैं ना, इनका जाने का खतरा नहीं रहता। और हम लोग जो है ना छल कपट से भी क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। और यही सारी चीज़ें जीवन की कठिनाइयों को, है ना, बिटर ड्रॉट को क्या करती हैं, मधुर बना देती हैं। तो ये प्रथम 5 पंक्तियाँ थीं। आइए बच्चों अब अगली 5 पंक्तियाँ देखते हैं। आगे कभी कहते हैं कि पॉजेज, ये जो ये देख रहे हैं ना, ये यू समझिएगा आप। पॉजेज यू देयरफॉर यू हु बोर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सीडेंस नो फटीग। बच्चों फटीग का मतलब होता है थकान, एग्जॉशन, और सेडेंस का मतलब होता है वो महंगी महंगी गाड़ियाँ, आप यहाँ पालकी समझें। चैरियट्स का मतलब होता है रथ। तो यहाँ पे कभी कहते हैं कि पॉजेज यू, यानी ये शहर के लोगों, यहाँ पे टाउन ड्वेलर्स को संबोधित करते हुए कभी कहते हैं इन 5 पंक्तियों में कि यह शहर के लोग, पॉजेज यू, तुम्हारे पास बहुत सारी सुख सुविधा की चीज़ें हैं। देयरफॉर, इसलिए, हु बॉर्न अबाउट इन चैरियट, तुम्हारा जन्म ही रथों में हुआ है, मतलब बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों में हुआ है। एंड सैडेंस, यहाँ पे कवि का कहने का मतलब बच्चों ये है कि ऐ शहर के वासियों, तुम अमीर हो, तुम समृद्ध हो, तुम्हारे पास भौतिक वस्तुएं हैं, इसलिए तुम अट्टालिकाओं में जन्मे हो, तुम बड़े बड़ी कारों से यात्रा करते हो। नो फटीग, इसलिए तुम क्या समझो कि थकान क्या होती है। यहाँ पे कवि विलियम कॉपर कहते हैं कि ऐ शहर के वासियों, तुम्हारा तो जन्म ही सुख सुविधा में हुआ है, तुम्हारा तो जन्म ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में हुआ है, तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों से यात्रा करते हो। नो फटीग, इसलिए तुम्हें क्या पता कि थकान क्या होती है। अगर थकान जानना है ना तो गाँव में जाओ, गाँव के किसानों से पूछो, गाँव के मजदूरों से पूछो जो दिन भर अपने खेतों में काम करते हैं। तुम कार से यात्रा करते हो, वे पैदल यात्रा करते हैं। तुम मशीनों का उपयोग करते हो, वे कुदाल से खेत कोड़ते हैं और बैलों से, हल से खेत जोतते हैं। उनसे पूछो थकान क्या है। तुम तो सोने, वो क्या बोलते हैं बच्चों, कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हो, तुम क्या जानो कि थकान क्या होती है। बट दैट ऑफ इडलनेस, लेकिन जिसको तुम लोग आराम कहते हो ना, वह क्या है, वह आइडलनेस है, वह थकान है। तुम जो आराम करते हो ना शहर के वासियों, वो आराम नहीं है, वो थकान है। एंड टेस्ट नो सिंस, और तुम अपनी थकान के कारण टेस्ट नो सिंस, तुमने कभी भी, टेस्ट मतलब स्वाद नहीं लिया, मज़ा नहीं लिया, आनंद नहीं लिया। सिंस का मतलब होता है प्राकृतिक वस्तुओं का तुमने कभी आनंद ही नहीं लिया। तुम घरों में ही रहते हो, गांव के लोग बाग बगीचों में रहते हैं। तुम गाड़ियों से यात्रा करते हो, इसलिए तुम फटीग नहीं जानते, तुम थकान नहीं जानते। तुम्हारे पास सिर्फ क्या है, आलस है, और आलस के कारण तुमने कभी आनंद नहीं लिया, तुमने कभी बाग बगीचों का मज़ा नहीं लिया, तुमने कभी सुबह और शाम प्राकृतिक हवा का आनंद नहीं लिया, तुमने कभी मछली पकड़ते बगुले को नहीं देखा, तुमने कभी बगीचों में कोयल की तान नहीं सुनी। तुम इतने क्या हो, थके हुए हो, सॉरी, तुम इतने आइडलनेस हो, तुम इतने आलस हो। कह रहा कि बट सच एज आर्ट कंट्राइब्स पॉजेज यू स्टील योर एलिमेंट। आगे कभी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी वो आर्ट है, तुम्हारे अंदर भी वो कला है कि तुम प्राकृतिक वस्तुओं का आनंद लो, तुम भी पेड़ पौधों को देखो, तुम भी पक्षियों को गाते हुए सुनो, तुम भी बारिश में अपने आप को भिगाओ, तुम भी एसी में नहीं बगीचों में हवा का आनंद लो। ये सब गुण तुम में भी है। देयर ओनली कैन ये साइन, और जब तुम ऐसा करोगे ना तभी तुम चमक सकते हो।
कभी कहते हैं कि तुम्हारे शहरों में गाड़ियाँ चमकती हैं, लेकिन हमारे देहात में व्यक्ति चमकता है। अतः शहर के आलस को छोड़ो, शहर के आलस के छोड़ो, अपने अंदर के जो प्रकृति प्रेम है ना, उस प्रेम को जगाओ और सिर्फ तभी तुम चमक सकते हो। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म्स। जब तुम चमकोगे, जब तुम प्राकृतिक वस्तुओं का आनंद लोगे, तो योर माइंड, जो शहर में जो छल कपट है ना, जो व्यभिचार है ना, ओनली माइंड लाइक योर्स, तुम्हारा जो माइंड है, दिल है ना, दिमाग जो है ना, वह भी ग्रामवासियों की तरह हो जाएगा। एंड कैन डू नो हार्म, और तब तुम भी किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचोगे। बच्चों, यहाँ पे शहरवासियों को संबोधित करते हुए विलियम कॉपर कहते हैं कि तुम अमीर हो, तुम्हारे पास तुम्हारे पास भौतिक वस्तुएं हैं, तुम्हारे पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, तुम गाड़ियों से यात्रा करते हो, इसलिए तुम फटीग नहीं जानते, तुम थकान नहीं जानते, तुम जानते हो तो क्या, आलस। और इसी आलस के कारण तुम प्राकृतिक वस्तुओं का आनंद नहीं लेते, है ना। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स, लेकिन तुम्हारे अंदर भी ये कला है, तुम्हारे अंदर भी ये एलिमेंट है, तत्व है कि तुम भी प्राकृतिक वस्तुओं का आनंद लो, प्रकृति के साथ, प्रकृति की गोद में रहो, और तभी तुम चमक सकते हो, और तभी तुम्हारा दिमाग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जैसे गांव के लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बच्चों, अगली 5 पंक्तियां देखिए। यहाँ पे गाँव की प्रशंसा में आगे क्या कहते हैं, कभी सुनिए। कभी कहते हैं कि आवर ग्रोव्स, कभी कहते हैं कि आवर ग्रोव्स, ग्रोव्स का मतलब बाग बगीचे, वेयर प्लांटेड। कभी कहते हैं शहरवासियों सुन लो कि हमारे गाँव में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, बाग बगीचे लगाए गए हैं, टू कंजोल, कंजोल का मतलब सांत्वना देना। जब कोई व्यक्ति दुख में हो, निराशा में हो ना, तो उसको दिलासा देना की अंग्रेजी क्या होती है, कंजोल। तो कभी कहते हैं कि ए टाउन ड्वेलर सुन लो, आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड, हमारे गांव में बाग बगीचे हैं, उपवन हैं, पेड़ पौधे हैं, क्यों लगाए गए हैं, टू कंजोल, ताकि ये सुख दें, ताकि ये शांति दें, ताकि ये सांत्वना दें। कब, एट नून, दोपहर में, द पेंसिव वांडरर इन देयर शेड्स। बच्चों, पेंसिव का मतलब होता है चिंतित, चिंताग्रस्त या उदास, और वांडरर का मतलब होता है पथिक या राहगीर। कभी कहते हैं कि हमारे गाँव में बाग बगीचे लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, ताकि दोपहर की तपती धूप से बचाने के लिए चिंतित, चिंताग्रस्त, उदास जो राहगीर है ना, पथिक है ना, वह इन पेड़ों की छाँव में बैठ करके आराम करें, और वहाँ जो हवा लगेगी ना, उसकी जो मिठास होगी, वह मिठास तुम्हारे एसी की हवा में नहीं होगी। समझिए आगे। कभी क्या कहते हैं कि आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड, यानी हमारे देहात में बाग बगीचे हैं। ये क्यों हैं, ताकि दोपहर में जब धूप बहुत तेज होती है ना, तब उस राह से गुजरने वाला जो राहगीर है ना, जो चिंतित पथिक है, वह क्या करे, पेड़ों की ठंडी छाया में आराम करे। और तुम्हारे शहरों में कहाँ पेड़ है कि कोई आराम करे। आगे लिखा है एट यू को बच्चों आप इवनिंग पढ़ेंगे, इवनिंग मतलब शाम, और संध्या के समय में द मून बीम, वाह वाह। देखिए कभी क्या कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं, बाग बगीचे हैं, राहगीर जो होते हैं ना, चिंतित, चिंताग्रस्त, धूप से थके हुए जो होते हैं ना, वह इसकी पेड़ों की छाया में बैठ करके आराम करते हैं और अपने आप को तृप्त महसूस करते हैं। एंड एट यू, और इवनिंग में, शाम में, द मून बीम, चंद्रमा की रोशनी, स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लिब्स। स्लीपिंग लिब्स का मतलब होता है अलसाई पत्तियाँ, शाम को पत्तियाँ भी सोती हैं ना, तो अलसाई पत्तियों के बीच से जब चंद्रमा की रोशनी स्लाइडिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे सरकते हुए हमारी धरती पे आती है ना, वह दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है, बड़ा ही सुंदर होता है। शहरवासियों को यह दृश्य नसीब नहीं होगा। सुनिए, इज ऑल द लाइट दे विश, हम गांव वालों को जितनी लाइट, जितनी प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, जितनी उजाले की आवश्यकता होती है, वो हमें चांदनी रात में मिल जाती है। जब चांद की रोशनी पत्तियों को चीरते हुए धरती पे पहुंचती है ना, तो हमारी जो रोशनी का कार्य है ना, वो इससे चल जाता है, और यह सुखद और मनोरम दृश्य शहरों को नसीब नहीं है। आगे कहते हैं बट बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, कह रहे हैं बर्ड्स। अब यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों
बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक। तुम्हारे यहाँ डीजे बजता है, तुम्हारे यहाँ संगीत नहीं बजता, तुम्हारे यहाँ शोर बजता है। लोग कान बंद कर लेते हैं, है ना, मशीनें बजती हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। लेकिन हमारे गाँव में बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, जो गीत गाने का काम है ना, वह चिड़िया करती है, वह पक्षी करते हैं। हमारे बगीचों में कोयल गाती है, हमारे बगीचों में मैना गाते हैं, हमारे घरों में गौरैया गाती है, तोते। बच्चों अपना मतलब जो ये पक्षी हैं ना, इनके गीतों को हम सुनते हैं और तुम डीजे के गीत को सुनते हो, तुम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुनते हो और हम पक्षियों के गीत को सुनते हैं, है ना। ये अंतर है गांव में और शहर में। सुनिए, वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स बट इक्लिप्स का मतलब ग्रहण लगाना। आवर सॉफ्टर सैटेलाइट का मतलब वो चंद्रमा से है बच्चों। कभी कहते हैं कि वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, यानी आपके जो लैम्प्स है ना, जो बिजली के बत्ती आपके बनाए ना, उसकी स्प्लेंडर को, उसके शान शौकत के बिना भी हम लोग काम चला सकते हैं, यानी उसकी महिमा को हम बख्श सकते हैं। बट दे इक्लिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट, लेकिन तुम्हारे ये कृत्रिम रोशनी ने, तुम्हारे इस कृत्रिम प्रकाश ने हमारे चंद्रमा की रोशनी पे ग्रहण लगा दिया है। यानी हम चंद्रमा की रोशनी से प्रेम करते हैं और तुम कृत्रिम रोशनी से प्रेम करते हो। तुम्हारी कृत्रिम रोशनी ने, यानी जो आधुनिकता है शहर की ना, उसका ग्राम्य जीवन पे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, अब वो कवि बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो कृत्रिम रोशनी है ना, वो हमारे चंद्रमा की रोशनी पे ग्रहण लगा दी है। एंड योर सॉन्ग्स, और तुम्हारे जो गाने हैं ना, जो डीजे तुम्हारा बजता है, जिसमें गाना कम बजता है, शोर ज़्यादा बजता है ना, योर सॉन्ग्स कन्फाउंड, और तुम्हारे गीतों ने उलझन पैदा कर दिया है, उलझा दिया है। कन्फाउंड मतलब उलझा देना, और तुम्हारे गीतों ने उलझा दिया है आवर मोर हारमोनियस नोट्स। हारमोनियस का मतलब शांतिदायक या मधुर, और नोट्स का मतलब गीत या तराने। कभी कहते हैं कि तुम्हारे कान फाड़ू संगीत ने हमारे शांतिदायक और मधुर गानों को उलझन में क्या कर दिया है, डाल दिया है। तुम पक्षियों के गीत नहीं सुनते, तुम कोयल की तान नहीं सुनते, तुम मैने की आवाज़ नहीं सुनते, है ना, ये कलरव ध्वनि तुम नहीं सुनते, तुम सुनते हो डीजे की कान फाड़ू आवाज़। कौन कह रहे हैं बच्चों, कौन कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं। और तुम्हारे गानों ने हमारे गांव के शांतिदायक मधुर तराने को उलझन में डाल दिया है। द थ्रस डिपार्ट्स, थ्रस जो है ना एक सॉन्ग बर्ड है, एक सिंगिंग बर्ड है, यानी गाने वाली जो थ्रस पक्षी है ना, अब वो चली गई है, अब वो नहीं गाती, अब उसके गीत हम लोगों को सुनने को नहीं मिलता, तुम्हारे शोर के कारण अब वो चली गई है। स्केयर्ड मतलब होता है डरी, एंड द ऑफेंडेड, डरी सहमी। नाइटिंगेल मतलब बुलबुल, म्यूट का मतलब खामोश। और तुम्हारे शोर के कारण ना, अब जो बुलबुल जो तराने गाती थी ना, अब वो डर गई है, सहम गई है, अपमानित हो गई है, और अब वह भी खामोश हो गई है, अब वह भी गाती नहीं है। मतलब तुम्हारे शहरीकरण का दुष्प्रभाव अब हमारे गाँवों पर भी पड़ रहा है। तो ये थी कविता बच्चों विलियम कॉपर की, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। बच्चों इतना समझिएगा कि इस कविता में कवि ये जता रहे हैं कि प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है हमारा गांव, और धूल प्रदूषण गंदगी बदबू से पटा पड़ा है हमारा शहर। तो अगर आप सुंदर और सुरम्य जीवन चाहते हैं, शांत जीवन चाहते हैं, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो आइए गाँव में रहिए और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लीजिए। तो ये कविता थी बच्चों, गॉड मेड द कंट्री। अगर कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।